दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम खान लोदी और मध्य एशियाई शासक चंगेज़ खान के वंशज बाबर के बीच संघर्ष के कारण 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। बाबर के सैनिकों द्वारा बंदूकों के इस्तेमाल ने युद्ध में उनकी जीत में मदद की। इस कहानी में हम इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच संघर्ष पर चर्चा करेंगे, जो यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए भी सहायक होगा। बाबर फरगाना उज्बेकिस्तान का शासक था और उसने 1504 में काबुल पर विजय प्राप्त की थी। वह तैमूर और चंगेज़ खान दोनों का वंशज था। उसने समरकंद पर कब्जा करने के लिए 3 बार प्रयास किया, लेकिन हर बार असफल रहा। नतीजन उसने अपना ध्यान पंजाब पर केंद्रित कर लिया। उस समय उत्तर भारत पर लोदी वंश के इब्राहिम लोदी का शासन था, लेकिन साम्राज्य टूट रहा था और कई दल बदलू भी हो रहे थे। पंजाब के गवर्नर दौलत खान और इब्राहिम लोदी के चाचा अलाउद्दीन ने बाबर को इस क्षेत्र पर आक्रमण करने और इब्राहिम लोदी को परेशान करने के लिए आमंत्रित किया। निमंत्रण प्राप्त करने पर बाबर ने इब्राहिम के पास एक राजदूत भेजा तथा स्वयं को देश की गद्दी का असली उत्तराधिकारी बताया, लेकिन राजदूत को लाहौर में हिरासत में ले लिया गया तथा महीनों बाद रिहा किया गया। 1524 में बाबर लाहौर पहुंचा, लेकिन लोदी की सेना ने उसे वापस भेज दिया। उसने एक और विद्रोह सरदार की मदद से लोदी को हराने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। हालांकि बेहतर खुफिया नेटवर्क की बदौलत बाबर 1526 में बेहतर तरीके से तैयार था। इसके परिणाम स्वरूप 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, जो दिल्ली से लगभग 50 मील 80 किलोमीटर उत्तर में घुड़सवार सेना के आवागमन के लिए उपयुक्त समतल मैदान था। दोनों पक्षों की सेनाओं की बात करें तो बाबर की मुगल सेना में 13,000 से 15,000 पुरुष थे, जिनमें से अधिकांश घुड़सवार थे। उनका मुख्य हथियार 20 से 24 फील्ड आर्टिलरी क्षेत्रीय तोपें थी, जो युद्ध में एक अपेक्षाकृत नया आविष्कार था। जबकि इब्राहिम लोदी के पक्ष में 30,000 से 40,000 सैनिक तथा हजारों की संख्या में अनुयायी मुगलों के विरुद्ध खड़े थे। विभिन्न स्रोतों के अनुसार लोदी के आश्चर्य और भय का प्राथमिक हथियार उसके युद्ध हाथियों का दल था, जिनकी संख्या 100 से 1000 तक थी, जो प्रशिक्षित और युद्ध कौशल से युक्त हाथी थे। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच संघर्ष ने भारत में लोदी वंश के अंत को चिन्हित किया। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी सेना को हराया। यह लड़ाई आधुनिक भारतीय राज्य हरियाणा के पानीपत के छोटे से गांव के पास हुई थी। दोनों पक्षों में घनघोर युद्ध हुआ। बाबर की सेना भले ही कम थी, मगर उनके पास आत्मविश्वास के साथ आधुनिक तोपें थी, जिसके चलते इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ा। लोदी वंश के अंत के बाद मुगल युग शुरू हुआ, जिसने अगले 331 वर्षों तक भारत पर शासन किया, जब तक कि इसे 1558 में ब्रिटिश राज ने हरा नहीं दिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई कहानी के साथ। अगर आप भी चाहते हैं हमारी हर खबर आप तक पहुँचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आने